नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6, 7, 8 के लिए जो कॉमन क्लासेस लेकर के आ रही थी उसमें आज एक और छोटा सा नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, जो है हमारा निबंध लेखन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है। यह भी जैसे अनुच्छेद, पत्र और संवाद जैसे जितना ही महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से निबंध भी लेखन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है। ठीक है, तो निबंध लेखन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी क्लासेस रहेगी आप तक पहुँचती जाए आसानी से और आप इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए, आज हम लेकर के चलेंगे आपको निबंध लेखन पे और जानेंगे कि निबंध लेखन क्या होता है। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही कंजूसी करते हैं। आप पता नहीं क्या है, आपको एक लाइक का बटन प्रेस करने में क्यों दिक्कत होती है आप लोगों को। आपको करना चाहिए लाइक, कम से कम एक लाइक करने से थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं और नया नया कुछ लाने की कोशिश करती रहूँगी। आप लोग लाइक किया कीजिए, आप लोग के हेल्प के लिए मैं सब क्लासेस बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए। आज हम जानेंगे निबंध लेखन कि निबंध लेखन क्या होता है। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे कि निबंध लेखन कहते किसे है, क्या होता है। ठीक है, तो देखिए निबंध लेखन क्या है। निबंध लेखन एक कला है जो हमें अपने विचारों और विचारधाराओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की सीख देती है। ठीक है, निबंध क्या है, एक कला है जो हमारे विचारों और विचारधाराओं को शब्दों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त करने की सीख देती है। इसके माध्यम से हमें अपने विचारों को सुंदरता के साथ व्यक्त कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह एक लेखक या लेखिका के रूप में अपनी सोच और विचारों को पाठकों के साथ साझा करने का एक माध्यम है। अक्सर ये लेख उक्तियों और विचारों की खोज करने वाले पाठकों के लिए उपयोगी होते हैं। सभी जानकारी के लिए इसे पूरा मतलब लेख को हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें ध्यान देना है, कैसे होता है निबंध। ठीक है, लिखते कैसे हैं, इसमें किन किन बातों को हमको ध्यान देना होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। एक बार और इसको मैं पढ़ देती हूँ कि क्या होता है निबंध, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, निबंध लेखन एक कला है। ठीक है, एक ऐसी कला है जो अपने विचारों और विचारधाराओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने की सीख देती है। ठीक है, इसके माध्यम से हमें अपने विचारों को सुंदरता के साथ व्यक्त कर सकते हैं और अपनी रचनात्मकता प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, मतलब लिख सकते हैं निबंध का। ठीक है, निबंध लिख सकते हैं। यह एक ऐसा लेखिका के रूप में अपने सोच विचारों को पाठक के साथ साझा करने का एक माध्यम है, अर्थात यह एक जरिया है जिसके द्वारा आप एक लेखकों की तरह किसी भी मतलब बात को, अपने मतलब विचारों को आप लिख सकते हैं। अक्सर ये लेख युक्तियों और विचारों की खोज करने वाले पाठकों के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है, सभी जानकारी के लिए अभी देखेंगे आगे कि आगे क्या दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इधर, निबंध लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल है। हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब है आवश्यक बातें जिसको निबंध लिखने से पहले हमको ध्यान रखना है और क्या करना चाहिए निबंध लिखने से पहले। तो पहला हमारा टॉपिक है, निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान होना चाहिए। अर्थात जिस भी विषय पर आप निबंध लिखना चाहते हैं उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। अलग अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। ठीक है, जो भी अनुच्छेद हो क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। निबंध की भाषा सरल और अनिवार्य होनी है। ठीक है, होनी चाहिए। और निबंध लिखे गए विषय की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। ठीक है,
अर्थात अभी पहले बताया गया है कि जितना मतलब सच्चा जानकारी हो उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें फिर ही लिखे निबंध। ठीक है, निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों पर मतलब खास ध्यान देना है आपको, तो और सफाई से लिखना है। ठीक है, मात्रा मिस्टेक, विराम चिन्ह, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और निबंध में मुहावरों का प्रयोग होना ज़रूरी है, अर्थात बीच बीच में निबंध लिखते समय में आपको मुहावरों का भी प्रयोग करना है। निबंध में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, अर्थात निबंध में बड़े बड़े वाक्य नहीं, छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करना है। निबंध के अंत में कविता की पंक्तियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, आरंभ में भी मतलब निबंध स्टार्ट करने से पहले एक पंक्ति की कविता लिख सकते हैं और उसके बाद से अंत में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कविता छोटी छोटी। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है ताकि मतलब निबंध आपका सुंदर लगे, आकर्षक लगे और पढ़ने में मतलब अच्छा लगे। इसके लिए आपको बीच बीच में क्या है, मुहावरे और कविता की कुछ पंक्तियाँ या फिर दोहा, इस तरह का मतलब कुछ डाल सकते हैं आप अपने निबंध में। तो ये रही आपको कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, क्या क्या ध्यान देना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों पे, मात्रा मिस्टेक पे ध्यान देना होता है आपको। ये सब चीज़ों मतलब ज़रूरी है निबंध लेखन से पूर्व। और जिस पे निबंध लिख रहे हैं उस विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे एक निबंध जिसके विषय में हम पढ़ेंगे कि कैसे मतलब निबंध होता है। तो ये दिवाली पर निबंध दिया हुआ है। ठीक है, दिवाली पर निबंध जो है आपका टॉपिक है। इस तरह से एग्जाम में भी पूछता है कि आप मतलब दिवाली पर निबंध लिखिए। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे दिवाली पर निबंध कि हमने कैसे लिखा हुआ है दिवाली पे निबंध। तो फिर दिवाली, जिसे रोशनी के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक ऐसा त्यौहार जो भारत के लगभग सभी हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, यह एक हिंदू त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली न केवल हिंदुओं द्वारा बल्कि जैन और सिखों द्वारा भी मनाई जाती है। ठीक है, दिवाली क्या है कि न केवल हिंदुओं द्वारा बल्कि जैन और सिखों द्वारा भी मनाई जाती है। दिवाली हर साल दशहरा के 20 दिन बाद अमावस्या के दिन मनाई जाती है। हिंदुओं की मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे और अयोध्या के लोगों ने अपने राजा राम का हर जगह दीप जलाकर क्या किया था, स्वागत किया था। ठीक है, अयोध्या वासियों ने। इस दिन लोग अपने घरों और कार्यालयों की साफ सफाई करते हैं और रंग बिरंगी रोशनी से सजाते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट भोजन मतलब करते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे जलाते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, उपहार बांटते हैं। ठीक है, यह रहा आपका पहला निबंध जो है वह दिवाली पर निबंध था। ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे, आगे हम चलेंगे तो हमारा दूसरा एक छोटा सा निबंध है जो कि दिया हुआ है गाय पर लघु निबंध। इसमें क्या है कि 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो गाय पर हम निबंध लिखेंगे कि गाय कैसे लिख सकते हैं गाय पर निबंध, तो इस बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे है, गाय पूरी दुनिया में सब जगह पाई जाती है। मानव सभ्यता के समय से ही देखा गया है कि गाय को पालना और उसे परिवहन और खेती के लिए प्रयोग करना मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, गाय एक शाकाहारी पशु है। यह घास पत्तियों का आहार लेती है और यह स्तनधारी है। गाय के 4 पैर, 4 थन, 2 सींग, 1 नाक, 1 लंबी पूंछ, 1 कान और 2 आँखें होती है। गाय सबसे
उपयोगी सामग्री प्रदान करती है वह दूध है। दूध से हम क्रीम, खोया, पनीर, मिठाई और तरह की डेयरी उत्पादन तैयार करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें। गाय बहुत ही कोमल और शांत स्वभाव की होती है और वे कड़ी मेहनत भी कर सकती है। किसान गायों का उपयोग खेतों में घास काटने और दूध बेचने के लिए करते हैं। गाय का गोबर ईंधन और खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आजकल इसका उपयोग बायोगैस के रूप में एक अस्थायी ऊर्जा स्रोत का उत्पादन करने में किया जाता है। ठीक है, ये गाय का निबंध है। आगे देखेंगे इसमें हम और। गाय के मांस, बीफ का स्वाद और पौष्टिक मूल्यों के लिए विश्व भर में अत्यधिक मात्रा में सेवन होता है। इसके साथ ही चमड़े के सामान बनने के लिए गाय की खाल दुनिया भर में उच्च मांग है। इसके चमड़े से टोपी, बैग, जूते, दस्ताने इत्यादि उत्पादन किया जाता है। संक्षेप में कहें तो गाय मानव सभ्यता के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना मानव प्रगति नहीं कर सकता है। अर्थात गाय जो है हमारे प्रकृति पे क्या है, एक वरदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए गाय। ठीक है, गाय भारत में तो हम गाय को अपने माता समान मानते हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादातर लोग गाय का बहुत ही सम्मान करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, हम देखेंगे। अभी एक और निबंध है, 2 निबंध इसमें आपका गया। 2 निबंध था आपका, अभी मैं पढ़ाई, एक पढ़ाई दिवाली पे, दूसरा था आपका गाय पे, और तीसरा निबंध है। बस इसमें ये देखना है बच्चों कि निबंध लिखते कैसे हैं। टॉपिक जो दे देगा आपको और उस पर अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने मतलब लिखा है आप वैसे हूबहू लिखें। आप अपने विचार, अपने समझ के अनुसार आप लिख सकते हैं। बस कुछ कुछ मात्रा मिस्टेक और कुछ कुछ बुराइयों से जिसे बचनी होती है, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है किन किन बातों को ध्यान रखना है। और देखिए एक और है छोटा सा, मेरे प्रिय अध्यापक। ठीक है, तो मेरे प्रिय अध्यापक पे हम देखेंगे। सभी अध्यापकों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा होते हुए भी मुझे अंग्रेजी के अध्यापक सबसे अच्छे और प्रिय लगते हैं। ठीक है, इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि उनका बाहरी व्यक्तित्व जितना सुंदर और आकर्षक है, उनकी बोलचाल, व्यवहार और अध्यापन का ढंग भी उतना ही सुंदर है। वह जो भी पढ़ाते हैं उसका एक चित्र सा खड़ा कर विषय को साकार कर देते हैं। उनका पढ़ाया और समझाया गया पाठ छात्र कभी नहीं भूलते। मेरे इन अध्यापक का चेहरा हमेशा एक निर्मल मुस्कान से खिला रहता है। मैंने उन्हें कभी भी कक्षा के बाहर या अंदर बेकार की बातें करते हुए सुना न देखा है। ठीक है, उनकी वेशभूषा भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप, ठीक है, फबने वाली होती है। एकदम उनके विचारों की तरह सीधी सादा। हमारी प्रातःकालीन, साप्ताहिक या मासिक सभाओं में जब कभी वह मुझे बोलने या भाषण देने आते हैं तो बाकी सब कुछ भूलकर छात्र सिर्फ उन्हीं को सुनते हैं। सचमुच यदि सभी अध्यापक उनके जैसे आदर्श वाले हो जाए तो सभी छात्रों का बहुत भला हो सकता है। और आजकल अध्यापक वर्ग पर जो कई प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं उनका निवारण भी सरलता से संभव हो सकता है। ठीक है, तो यह अध्यापक पर था निबंध आपका। तो इस तरह के बहुत सारे टॉपिक निबंध पे भी आ सकते हैं आपको लिखने के लिए। टॉपिक कोई भी हो सकता है, तो जिस पर भी, जैसे पर भी आपको मतलब पूछे, तो आपके जीवन से जुड़ा हुआ अगर जो रहेगा, आपको उसके पीछे में जानते रहेंगे तो आसानी से आप लिख सकेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखा कीजिएगा निबंध। और आगे मैं चाहूँगी कि इसी तरह से और भी कुछ इंटरेस्टिंग और
मज़ेदार चीज़ों को लेकर के मैं आऊँ और आपको आसानी से आपको समझाऊँ पढ़ाऊँ, जो आपको पढ़ करके मज़ा आए और हमारे वीडियो को देखें, समझें और जानें। ठीक है, और कुछ सीखें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।